हमारे क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है भाई। हमारी सोसाइटी के अंदर भी तो डिफरेंट कल्चर्स हैं ना। और भाई जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी खान है और पंजाब है, ठीक है, सब के कल्चर जो डिफरेंट हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही ना। तो फिर उनके कल्चर के मुताबिक उनकी लैंग्वेज भी है। सऊदीया का कल्चर और है, हालांकि सभी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं आपने उनके मुताबिक बात करनी है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस क्या है, देखें उनका जब आप मजाक करते हो तो उनकी सोसाइटी के कोड्स का ख्याल रखना है आपने। उनका बिहेवियर डिफरेंट अपनी सोसाइटी में, आपके साथ डिफरेंट कोई आते हैं ना, यहाँ वो बलोची हैं या सिंधी हैं, उनका आप देखते हैं कि उनके अंदाज बात करने का अंदाज़ जो डिफरेंट होता है। आप बलूचिस्तान से कोई था, अच्छा ठीक है। तो जब आप वहाँ से मजाक करते हो आपका कुछ डिफरेंट है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब सऊदी अरब के अंदर मैं छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ, तो टाइम भी थोड़ा ही है। मेरे दोस्त थे सऊदी, जो उनको पढ़ाता रहा, ठीक है, और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो वो क्या करते हैं कि आपस में मजाक कर रहे थे अपनी माँ बहनों का, ठीक है। वो कहता है मैं तेरी बहन से शादी करना चाहता हूँ, वो कोई प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी में ऐसे हमारे किसी भी सोसाइटी जो है हमारी सिंधी या किसी भी सूबे की, वो ये पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारी इस तरह ही हमारी ग्रोथ हुई है सोसाइटी के अंदर। तो वो ना कह रहा है, मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा था, इसी तरह बड़े बड़े लोग स्टूडेंट्स थे। तो कहता है फारूक हुई क्लास, तो 2 लड़के आके मेरे पास खड़े हो गए। तो कहता है टीचर इसकी बहन से शादी करनी है, बड़ी खूबसूरत है। मैं कहा वो खुदा का खौफ कर, मैं कहा यार कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वो और हंसना शुरू हो गया, दोनों ही हंस रहे हैं बस। मैं कोई बात, अच्छा मैं उस वक्त जो था मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाता था इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ एक मेरे इजिप्शियन दोस्त ने मेरे साथ मजाक, मेरी बेटी थी एक सबसे बड़ी, दैट वाज हार्डली 1 year old और 1 और हाफ, ठीक है, 1.5 साल की होगी या 1 साल की होगी। तो वो कहता है कितने बच्चे हैं सैयद, मैं कि मेरे बच्चे एक ही बेटी है। कहता है अच्छा माशाल्लाह, अगर बड़ी होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अच्छा मुझे बहुत बुरा लगा। तो क्योंकि उनका आपस में इस तरह मजाक नहीं, मैं आपको कल्चरल डिफरेंसेस या नेशनलिटी का डिफरेंस बता रहा हूँ कि उनके मजाक और हैं, हमारे मजाक और हैं, ठीक है। हालांकि मुस्लिम सोसाइटी है, लेकिन वो उनमें मजाक चलता है। अच्छा जी, मैं जनाब गुस्से में आ गया, मैं कहा तू अपनी बहन से शादी कर। मैंने उसको, वो हम मेरा मुंह देखना शुरू हो गया, वो इसको क्या हो गया, वो गुस्से में आ गया, मैनेजमेंट तक बात पहुँच गई। फिर उसने जो ना उसका जो मालिक था प्रिंसिपल, उसने बुला के हमको समझाया कि आप देखो पहले कि जो आपके मजाक हैं यहाँ दूसरी सोसाइटी में नहीं चलते, आप लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। यू आर क्वालिफाइड, यू आर एजुकेटेड पीपल वर्किंग हेयर, ठीक है। तो मैंने एक सऊदी दोस्त मेरे साथ कंपनी में काम करता था, दूसरी कंपनी में जब मैं चला गया तो वहाँ मैंने बोला यार आप लोग कैसे लोग सऊदी, इस तरह मेरे साथ किसी ने मजाक किया, मेरी बेटी का मजाक उड़ाया, तो मैं तो गुस्से में आ गया था। तो कहता है दिस इज़ नॉर्मल। और सऊदी कहता है, और जब कहते हैं बहनों का मजाक करते हैं, मैं तेरी बहन से शादी करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम, बड़ी खूबसूरत है, कहता दिस इज़ नॉर्मल। मैं कहता दिस इज़ अब नॉर्मल इन पाकिस्तान। समझ आ रही है? तो ये क्या हैं चीज़ें, आपने किसी दूसरी सोसाइटी को सोच समझ के मजाक करना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, नेशनलिटी के भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और इस तरह लड़ाइयाँ होती रही उधर सऊदी अरब में, अपनी आंखों से देखी। अच्छा दूसरा नॉइज़ है, कोई बाहर से शोर आ रहा है, इन्वायरमेंटल है। आप मेरी बात को जब आप फिर नहीं समझ सकोगे, वो मशीन का बाहर कोई मशीन चल रही है या घास जो है ग्रास मोवर है, ठीक है, बाहर से कोई शोर आ रहा है, तो फिर क्या हुआ, मेरी आप कम्युनिकेशन को आप जो है ना समझ नहीं सकोगे, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंटल जो मतलब ब्राइट लाइट्स हैं, कोई बड़ा अट्रैक्टिव सीन है, ठीक है, आज आपने कोई ड्रेस नया पहना होना है पर पहना हुआ डिफरेंट किस्म का, ये हैं चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपकी तवज्जो को डाइवर्ट करती हैं, तवज्जो को हटाती हैं और उस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो ये भी क्या होता है, अभी आप फिर आप बार बार उठ के उनको देखोगे या लाइट्स को देखोगे, ये कम्युनिकेशन बैरियर है, रुकावट है भाई। समझ आ रही है? हाँ जी। आगे क्या कि वही हमारे सर बात कर, हमारा अपना जो रवैया है या एटीट्यूड है वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, आपका रवैया ठीक नहीं है तो कोई दूसरा बंदा तो आपके अंदाज ही देखता रहेगा, आपके जो बॉडी लैंग्वेज वो ही देखता रहेगा, वो आपका मैसेज नहीं सुनेगा ना समझेगा। समझ रहे हो? तो क्या वही आवर सेल्फ, ठीक है। हाँ जी, तो आगे क्या आ गया, द मैसेज इटसेल्फ। जब आपका मैसेज जो है
आपने जो लिखा है उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने, कंटेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट भी आपने देखना है कि किस तरह आपने लिखा है, किस अंदाज से लिखा है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, या स्पोकन में भी बाज़ का, जैसे ये भाई क्या रहते हैं लीडर में द रीडर, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मैसेज भी बात का इटसेल्फ जो है ना वो एक बैरियर होती है। तो मैसेज को क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि इतना लंबा कि उसका आप सुनने वाले या पढ़ने वाले उसका मैसेज ही भूल गए हैं। वो भाई उसका को कॉम्प्रिहेंसिव हो, ना ज़्यादा शॉर्ट हो ना ज़्यादा लॉन्ग हो, समझ रहे हो मैसेज। तो फिर दूसरा क्या आ गया उसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन गया, टू द पॉइंट ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करो यार। ये नहीं कि आप वोकैबुलरी हाई लेवल की इस्तेमाल करके मैसेज के अंदर छुपा दिया तो रीडर जो है या लिसनर जो है वो समझ नहीं रहा। उसको कहते हैं वर्बोस स्टाइल, वर्बोस VERBOSE वर्बस स्टाइल, जिसमें आप वोकैबुलरी हाई लेवल की इस्तेमाल कर रहे हो, सुनने वाला जिसको समझ नहीं आ रही कि। तो सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें जिससे रीडर या लिसनर या रिसीवर आपका मैसेज समझ सके। आप इसको क्या कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन बैरियर दूर कर रहे हो, कि ना कि अपनी शख्सियत का जो ऊपर या अपनी तो तालीम का असर डालो दूसरे पर। हाँ ठीक है, इम्पेडिमेंट, रुकावट, ऑब्स्टेकल। अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि यकीन करें कि मैं कई चीज़ें भूल जाऊँगा यहाँ खड़े हुए एज ए टीचर, किसी को आपको से आप बोलूँगा ऊपर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं इतनी जल्दी पैदा होगा। सुनने वाले भी आपके तासरात ही देखते जाएंगे चेहरे के, तो ठीक है आप कांपोगे, टांगे कांपेंगी, परेशान होंगे, ऐसा ही है ना। तो फिर ये भी याद रखें कि कॉन्फिडेंस डिपेंड्स अपॉन स्किल, कॉन्फिडेंस डिपेंड्स अपॉन नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ खड़ा आगे हो जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है बात करने की, मतलब नॉलेज नहीं है, मैंने आपको क्या देना है? मैं इधर उधर की मारना शुरू कर दूँगा, फिर सोचूंगा क्या करना है। तो प्रॉपरली मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकूँगा, प्रॉपरली या क्रिएटिवली, प्रोडक्टिवली आई विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो फिर कॉन्फिडेंटली जब आपने बात करनी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर है। अच्छा जी, और क्या आ गया? स्ट्रेस। किसी बात का पर स्ट्रेस है, घर में फैमिली स्ट्रेस है, या बॉस की तरफ से है, या सिचुएशन आपकी ऐसी पैदा हो गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अंडर स्ट्रेस हो, यू कैन नॉट कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली, क्रिएटिवली और प्रॉपरली। दिमाग कहीं और है, क्योंकि वो आपका फोकस कहीं और है। समझ आ रही है? आपका फोकस कहीं और है, आप अंडर स्ट्रेस हो, उस वक्त आप कम्युनिकेट ना करो, ठीक है? क्यों जी अली रज़ा? लास्ट में क्या है? आपकी परसेप्शन जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? स्किल का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल का क्या मानी है? स्किल आपके अंदर आ गई, आपको लोगों को बात करना है, अपना मैसेज देना है, प्रॉपर मैसेज देना है, फिर कि मैसेज इज़ अंडरस्टूड, मैसेज इज़ हर्ड एंड अंडरस्टूड। समझ आ गई? मैसेज इज़ हर्ड एंड, यही आपकी स्किल है, ठीक है? तो फिर अगर आपकी परसेप्शन नेगेटिव है, आपका बिहेवियर भी, आपका एटीट्यूड भी गलत होगा, क्योंकि परसेप्शन से ही आपका बिहेवियर निकलता है, वहीं से पैदा होता है। तो ये अगर आपकी परसेप्शन नेगेटिव, आपने चेंज ही नहीं की, जैसे मैं कह रहा था उस्मान साहब को मस्जिद का वाक़या बयान किया, सुना ना आपने कल, ठीक है? मैंने इनको पहचान लिया, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, ठीक है? मेरा मसला इन्होंने जनाब उस पर कब्ज़ा कर लिया। आज तो मैं भी बगैर मसले के था, मैं घर भूल गया ठीक है? तो ये मसला आज मैं घर भूल गया था, ठीक है? तो भाई परसेप्शन मेरी क्या कहती थी। अच्छा, फिर दूसरा आदमी आज आया, एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो भी इशराक तक बैठते हैं, मैं भी इशराक तक बैठता हूँ, वो भी बैठते हैं। वो आके मुझे कहते हैं, यार आपकी बात का कोई असर नहीं, आपने इमाम साहब को शिकायत की थी कि लोगों को समझाएं। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कहा पहले भी मेरी पॉजिटिव जो परसेप्शन थी कि जिस बंदे ने ये मसला मेरा लिया है वो यहाँ का लोकल नहीं होगा, या तो मेहमान है या बाहर से आया कि उसको पता नहीं कि ये मसले मस्जिद के नहीं हैं, ये लोगों के हैं। और यकीनन उसको गलती लगी, क्योंकि मैंने देखा दाढ़ी मचल रखी है, माथे पे मेहराब है, तो बंदा इस तरह नहीं कर सकता है,
ठीक है। तो ये है मेरी पॉजिटिव परसेप्शन। मैंने उनको बोला कि नहीं, ये जो लोकल है ना, यहाँ के रहने वाले लोग जो रेजिडेंट हैं यहाँ के, वो आपका मसाला नहीं लेंगे। इस तरह मुझे भी गलती लगी थी। तो वो ये है, बाहर से आते हैं, जो कभी कभी आते हैं मस्जिद में, बाहर से आते हैं, उनको ये गलती लगती है कि ये मस्जिद के मसले पड़े हुए हैं। तो इमाम साहब ने बोला कि आप ऐसा किया करो कि आप मस्जिद के में ना रखा करें, ले जाया करें साथ, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव परसेप्शन से क्या है कि एक बंदा जो है रोज़ाना लेट आ रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। तो आप क्या सोच रहे हो, यार ये बंदा डेली लेट ही होता है, उसकी शायद प्रॉब्लम हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हो और बॉस को उसने रिक्वेस्ट कर लिया हो कि मैं ज़रा आधा घंटा लेट आ जाया करूँगा। आपकी परसेप्शन क्या कह रही है, यार ये तो लेट ही अंदर अंदर एवं प्यार चौं चौं करना है। समझ आ रही है, समझ आ रही है। आपकी परसेप्शन, यकीन जानिए, जब आपकी परसेप्शन पॉजिटिव है तो दुनिया आपके लिए आसान है। आपके तल्लुकात आपके दे विल कंटिन्यू, तल्लुकात बड़े बन जाते हैं, उनको मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम है। समझ आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन यू हैव, यू कैन आस्क मी। यस, हम तो पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन अमूमन देखा जाए आप कितने